अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी। आज हम बनाएंगे मिक्स खीर, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट में बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर आज की रेसिपी की तरफ। शुरू करते हैं मिक्स खीर बनाना बहुत ही आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध डाला। यहाँ पे 1 डिब्बा मैंने मिक्स खीर का लिया है, शान मिक्स खीर है मेरे पास। तो इसको बनाने के लिए 1 लीटर मैं दूध यूज़ करूँगी। तो कढ़ाई में हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध शामिल कर दिया है। फ्लेम हमने ऑन कर ली है। बहुत एहतियात से दूध को उबालना है। उबालने में आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, इलायची वगैरह हमने इसमें यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जो हमारे पास मिक्स खीर का डिब्बा है उसके अंदर हर चीज़ शामिल होती है। ड्राई फ्रूट्स भी शामिल हैं, इलायची पाउडर भी इसमें शामिल होता है। मैं आपको यहाँ पे इसको पैक को खोल के दिखाती हूँ प्लेट में डाल के। तो इसमें आप देख सकते हैं चीनी भी इसमें ऐड होती है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने दूध को एहतियात से उबालना है और उसके अंदर आपने खीर डालनी है। एहतियात इसमें बस ये होनी चाहिए कि चम्मच आपने मुसलसल हिलाते जाना है, क्योंकि जब आप ये मिक्सचर जो है इसके अंदर डाल देंगे तो ये नीचे ज़्यादा लगने का यहाँ पे ख़तरा होता है। तो आपने बराबर चम्मच हिलाते जाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। ये मज़ेदार सी खीर जो है वो बन के तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी आसान रेसिपी है इसकी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, झटपट तैयार होने वाली ये खीर है। तो इसको सिर्फ आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। आपने इसको गाढ़ा भी ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क शामिल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन इसमें 2 स्पून जो है वो शामिल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसको मैं कंडेंस मिल्क डालने के बाद मज़ीद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक और पकाऊंगी, ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए और कंडेंस मिल्क का फ्लेवर जो है वो इसमें अच्छे से आ जाए। तो हमारी मज़ेदार सी खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे चूल्हे से और ठंडा करके इसको रूम टेम्परेचर में आपने ठंडा करना है पहले, उसके बाद एक बाउल में निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अब हम इसको करते हैं गार्निश। तो गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ बादाम पिस्ते पाउडर लिया था, उसको मैंने किनारों पे डाल दिया है, और कुछ मैंने बादाम लिए हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पे ई लिखा है और साथ 1 लिखा है। ई से मेरी बेटी का नाम है ईशाल, और 1 मतलब उसका 1 साल कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करे, उसको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन बोल देना सब लोग। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।